दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीआई के क्वेश्चन और यह 67 बीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 14 है जो इस साल पूछा गया है और ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसमें कि टारगेटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2004-5 से 5-6 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो आपका जो लक्षित है यानी कि टारगेटेड जो टारगेट प्रोडक्शन है उसके बारे में पूछा जा रहा है 2004-5 की और 5-6 के बारे में। तो 2004-5 आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपका 210 है और फिर 5-6 आपका ये 255 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो हमें इसमें देखना होगा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो हमें पहले दोनों को घटा देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसे घटा देते हैं। तो 255 माइनस 210 हम घटा देंगे तो ये आपका 45 आएगा। तो 45 का ये आपका परिवर्तन आया है। तो 45 परिवर्तन आया है और ये कितने में से परिवर्तन आया है? 210 में से परिवर्तन आया है। और जब हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। अब आइए अब इसे काट लेते हैं। तो ये काटने के बाद ये आपका 15, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका 150/7। जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 21.43%, ये आपका नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम रहा है। तो हमें जो आपका लक्ष्य उत्पादन है, टारगेटेड प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि किस अवधि में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो हमें एक एक कर करके सभी का परसेंटेज निकालना है कि किस में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो हम लोग एक एक कर करके इसे देख लेते हैं। तो पहला जो है 2001-2 का देख लेते हैं। 2001-2 का यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो पहला है 195, यह है आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। और टारगेट हम लोग कितना का किए थे? टारगेट हम लोग यानी कि जो डाटा है उसमें टारगेट किया गया था 144, तो 44 का टारगेट किया गया था। और जब हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो परसेंटेज निकलने के बाद ये आपका 135.42% का इसमें वृद्धि दर्ज किया गया। उसी तरीके से हम लोग 2002-3 में देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वह आपका 163 हुआ है और जो टारगेट किया गया था वो 227 किया गया था। और इसी तरीके से जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 71.8% आ जाएगा। उसी तरीके से फिर आगे देखते हैं 2003-4 में। तो 3-4 में जो जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है वह 186 है और जो टारगेट किया गया था वह 125 किया गया था। और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 148% निकल जाएगा। 148.8% निकल जाएगा कटने के बाद। और इसी तरीके से हम लोग 2004-5 का देखेंगे। तो 2004-5 में यदि देखते हैं तो 286 जो है वो है एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और जो टारगेट किया गया था वो 210 का किया गया था। जब हम इसे 100 से गुना कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है
135.47। ठीक है, अब आप लोग इसे इतना लिख चुके हैं तो हम इससे अब मिटा देते हैं, और नहीं तो मैं इसे साइड में कर लेता हूँ एक एक करके। उसी तरीके से हमारे पास 5 6 का बचा हुआ था, तो 5 6 में देखेंगे तो यदि हम लोग 5 6 में देखते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल प्रोडक्शन था 195 और टारगेट था 255। तो हम लोग देखेंगे तो 195 था और एक्चुअल था 255। तो इसे जब हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये 76.47% होगा। इसी तरीके से जब हम लोग 5 6 को देखते हैं तो 5 6 में देखते हैं तो इसमें मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 231 था और 295 टारगेट था। 231 और 295 में जब हम लोग 100 से गुना करते हैं तो ये 78.31% होता है। तो इसी तरीके से जो हम लोग जो आंकड़े को सॉल्व किए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे कि किसमें रहा है, किसमें प्रतिशत में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये हमारा 148.8 सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुआ है और यह 2003-4 में सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो आपका 3-4 में हुआ है, 2003-4 में हुआ है। ठीक है, अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन है उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात बताना है। तो इसमें पहले औसत वास्तविक यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि औसत इसका निकालना है और फिर औसत निकालने के बाद किस साल औसत वास्तविक प्रोडक्शन जो है ज़्यादा रहा है और किस साल कम रहा है, इसे हम लोगों को बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2001-2 में यदि हम लोग देखें तो 195 करोड़ जो है, मतलब ये आपका उत्पादन रहा है। फिर आपका 2002-3 में रहा है 163 रहा है। फिर इसी तरीके से 186 रहा है 3-4 में। फिर 284 रहा है 4-5 में। फिर 195 रहा है आपका 5-6 में। फिर आपका 231 रहा है 6-7 में। तो अब हम लोग इसे जोड़ते हैं, जोड़ने पर ये आपका 1254 आएगा। फिर 6 से भाग देंगे तो ये आपका 209 आएगा। तो 209 जो है ये आपका वास्तविक औसत वास्तविक उत्पादन हो गया है। अब हमें देखना है कि इसमें से 209 से कौन कौन सा ज़्यादा है। तो इसमें आइए अब हम लोग देखते हैं कि 209 से कौन कौन ज़्यादा है। तो ये आपका 209 से ज़्यादा है और उसके बाद देखते हैं और एक 231 209 से ज़्यादा है। ठीक, तो इसी तरीके से हमें देखना है, लिख लिख देते हैं यहाँ पर। इसीलिए 2004-5 और 2006-7 में औसत वास्तविक उत्पादन से ज़्यादा रहा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रहा, इसमें आपका जो है 284 रहा है और इसमें जो रहा है आपका 231 रहा है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2002-03 और 2005-06 और 2006-07 के लिए लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात और इन्हीं वर्षों में वास्तविक उत्पादन के योग से निकालिए। अब 2002-03 ये है और 2005-06 ये है और 2006-07 ये है। तो इसमें वास्तविक उत्पादन और लक्षित उत्पादन दोनों का योग कर करके उसके बाद फिर इसका अनुपात को निकालना होगा। तो 2002-03 में जो आपका टारगेटेड प्रोडक्शन था वो था 227। उसी तरीके से आप देखें तो 2005-06 में जो टारगेटेड प्रोडक्शन था वो 255 था और 2006-07 में 295 था। ये आपका हो गया टारगेटेड प्रोडक्शन, ये हो गया टारगेटेड प्रोडक्शन। और एक्चुअल में अब हम लोग एक्चुअल में देखते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन में 163 है, फिर आपका 195 है 2005-06 में और 2006-07 में 231 है। यदि हम इसे जोड़ लेते हैं तो ये आपका 777 आएगा और ये आपका 589 आएगा। अब कह रहा है कि इसे आपको अनुपात में बनाना है। तो हम लोग अनुपात में इसे लिखना है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसे अनुपात में। तो ये आपका अनुपात में आएगा और इसी के साथ ये आंसर आ जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 2002-03 और 5-06 को मिलाकर लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर क्या है। तो 2002-03 ये रहा और 2005-06 ये रहा। इसमें वास्तविक उत्पादन और लक्षित उत्पादन के बीच अंतर क्या है। तो 2003 देख लेते हैं। लक्षित में देखेंगे, जो लक्षित जो आपका टारगेटेड है वो आपका है 227 है और ये आपका 2002-03 का है और 2005-06 में देखें तो ये आपका 255 है। इसी तरीके से जो आपका एक्चुअल है यानी कि वास्तविक है, तो वास्तविक में यदि हम लोग देखें तो ये आपका 163 है और आपका 5-06 में 195 है। अब हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने पर ये जोड़ने पर 482 आता है और वास्तविक को जोड़ने पर 358 आता है। अब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए 482 को हम लोग 358 में घटा देंगे तो ये आपका 124 आएगा और इसी के साथ ये 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको सेशन यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।